क्वेश्चन 9, अप्लाई डी मॉइवर्स थ्योरम टू फाइंड ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ -16 आयोटा। यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर -16 आयोटा गिवन है और हमें उसके लिए फोर्थ रूट्स निकालने हैं डी मॉइवर्स थ्योरम की मदद से। तो इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले हम डी मॉइवर्स थ्योरम की मदद से किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैसे हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। रूट्स का तो आपको मतलब पता होगा, रूट्स का मतलब सोल्यूशन। जैसे हम जब कोई अलजेब्रिक इक्वेशन, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज आती है वो क्या होती है, हमारे सॉल्यूशन होती है ना। ऐसे ही यहाँ पर हमें जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके लिए हम जो उसका सोल्यूशन क्या होगा यानी कि उसके रूट्स क्या होंगे हम वो फाइंड करेंगे। और ये भी क्या होती है, यहाँ से भी हमें एक और अलग तरीके का, जब हम इसको सॉल्व करेंगे या फिर जब हम यहाँ पे रूट्स फाइंड करेंगे इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ही मिलेगा। तो हम पहले बात करते हैं डी मॉइवर्स थ्योरम क्या होती है। अकॉर्डिंग टू डी मॉइवर्स, अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z और z उसकी पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो डी मॉइवर्स थ्योरम बोलती है कि अगर हम यहाँ पे z को किसी भी पावर में रेज कर ले, मतलब अब यहाँ पे z की कोई भी पावर ले, यानी कि अगर हमने यहाँ पे सपोज z की पावर n ली तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा वो देखना है। तो हम यहाँ पे हम दोनों तरफ रेज टू पावर n लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डी मॉइवर्स थ्योरम हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि z रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो पावर होती है ये जो मॉड्यूलस होता है हमारा, जो भी पोलर फॉर्म में जो भी मॉड्यूलस होगा उसको पावर n में रेज कर देता है, यानी कि r रेज टू पावर n हो जाता है। और ये जो हमारी जो पावर n होती है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z का क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है, यानी कि cos n थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। हम इसके बारे में ये इसकी डेरिवेशन कैसे होती है, कैसे हमें मिला, हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये तो होगी बात डी मॉइवर्स थ्योरम की। अब हम इसी थ्योरम को किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर हमें रूट्स फाइंड करने हैं तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमें nth रूट फाइंड करने हैं किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, जहां पर n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है तो हम उसे पहले उसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जहां पर r क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इस तरीके से इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड किया जाता है। और थीटा जो होता है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कि इस फॉर्मूला की मदद से फाइंड किया जाता है। तो अगर हमें nth रूट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, जहां पर हम लिखते हैं zk इज इक्वल्स टू, जिसको हम ओमेगा के भी बोलते हैं, एंड इट इज इक्वल्स टू r रेज टू पावर 1 अपॉन n cos थीटा प्लस 2k पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई अपॉन n, जहां पर k क्या होता है 0, 1, 2 और n-1 तक होता है। चलिए इसको समझते हैं। हमें इसके लिए nth रूट फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे zk। यहाँ पर k क्या होता है, k देखो क्या होगा, अब हमारे पास अगर हमसे यहाँ पर nth रूट पूछे थे, nth रूट का मतलब हमें जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके n नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये जो n नंबर ऑफ रूट्स होते हैं ये कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड किए जाते हैं। हम उस nth रूट को हम इस zk से या फिर ओमेगा k से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे k क्या होता है 0, 1, 2 और n-1 होता है। n-1 यानी कि अगर हमें सपोज जैसे हमें ऊपर क्वेश्चन में फोर्थ रूट्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2 एंड 3। n-1 है ना, यानी कि जो भी n होगा उसमें एक नंबर कम होके अगर हमें फोर्थ रूट्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने हैं तो उसका मतलब हमें कितने रूट्स मिलेंगे, हमें 4 रूट्स मिलेंगे। और अगर हमें यहाँ पर n रूट्स फाइंड करने हैं तो हमें n-1
नंबर ऑफ रूट्स मिलेंगे, तो ये इस k की वैल्यू यहाँ से डिसाइड की जाती है, और जिसको हम ओमेगा k भी बोलते हैं, और ये 2k पाई n के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उसको समझ सकते हैं। तो बात करते हैं, अगर हमें ये जो भी हम रूट्स ऊपर फाइंड करेंगे, अगर हमें इनको ग्राफ में ज्योमेट्रिकली शो करना है तो हम उसको किस तरीके से दिखा सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, हम इसको एक कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे, और वहां पर ये हमेशा एक सर्कल फॉर्म करते हैं। मतलब जैसे अब अगर हम सर्कल बनाएंगे तो सर्कल बनाने के लिए हमें रेडियस चाहिए होती है। वो रेडियस क्या होती है, वो रेडियस r⁴1/n। तो यानी कि ये वाली वैल्यू, तो r⁴1/n क्या हो जाएगी, हमारे लिए रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगी। और फिर हम उस रेडियस को लेते हुए इक्वल डिस्टेंस पे अपने पॉइंट्स ले लेंगे और फिर अपना सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब हम सपोज हमें जो भी रूट्स मिले, एक मिला z1, एक मिला z2, एक मिला z3, अनटिल हमें zn-1 तक हमें रूट्स मिल गए, तो हम उन रूट्स को इस कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे, इस आर्गन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से आर्गन डायग्राम में दिखाया जाता है ये हम पहले ही सीख चुके हैं। आपको नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। और इस तरीके से फिर सपोज हमें z1 जो मिला वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता, तो ये हो गया हमारा z1, ये हो गया z2, ये हो गया z3। और इस तरीके से हम हमारे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो भी रूट्स फाइंड करेंगे उनको आर्गन डायग्राम में इस तरीके से शो कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो समझ में आया है और आपको लगता है कि किसी और की भी ये काम आ सकती है, तो प्लीज इसे शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।